अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक नई वीडियो के साथ सुबह सुबह बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब मैं घर का कुछ काम कर रही थी तो बाहर मौसम बहुत प्यारा था, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ वीडियो ये शेयर करती हूँ। इस टाइम बादल आए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हुई थी सुबह के टाइम। अब मौसम बहुत खूबसूरत है सुबह, यानी कि फजर के टाइम। तो आपको कुछ दिखा रही हूँ, देखें। ये देखें, तो हो रही है हमारी कहीं जाने की तैयारी। तो ये आया था एक पार्सल, तो मैंने खोला। मैंने कहा चलो मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ, उनको दिखाती हूँ। हमारी तैयारी हो रही है और कुछ तैयारी हो गई है और कुछ हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये आपको इस वीडियो के एंड पर पता चलेगा, तो वीडियो पूरी देखें और फिर मुझे बताएं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां आने वाली थी, 2 साल से बच्चों छुट्टियों पर कहीं नहीं गए थे, तो इस दफ़ा को इन्होंने कहा बच्चों को लेकर चलते हैं। तो ये बेबी कैरियर मंगवाया है, क्योंकि रिंजा की वागन हर जगह लेकर नहीं चल सकते हैं। हर जगह पर रिंजा का ये प्राम लेकर नहीं जा सकते हैं, इसलिए फिर उसको उठा कर चलना पड़ेगा या कहीं ना कहीं घूमना फिरना होगा। तो उसके लिए हमने ये मंगवाया है जो हम इस्तेमाल करेंगे रिंजा को कैरी करने के लिए। तो जो मैं खोल रही हूँ, फिर बासिम आ गया। बासिम ने कहा कि मैंने ये पहन के ट्राई करना है। तो बासिम, मैं पहले अभी देख रही थी, तो बासिम को पहले था कि पहले मैं करूँ। मैंने कहा पहले मुझे इसको सेट करने दो, उसको थोड़ा बहुत सेट करना पड़ता है। मैं इसका सारा देख रही थी। यार बासिम ने पहन लिया है। इसका टैग नहीं उतारा, कभी हो सकता है पसंद ना आए या पूरा ना आए, तो फिर हम इसका बाद में टैग उतारेंगे। तो ये हमें पसंद आ गया था, क्योंकि अभी सिर्फ इस साल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद तो रिंजा माशाल्लाह से बड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी उसकी सही तरह से सेटिंग नहीं हुई थी, तो रिंजा रो रही थी। जैसा कि आप पीछे रिंजा के बेड में देख रहे हैं, सामान भरा पड़ा है। ये थी बिल्कुल सही वाली हालत इसकी। रिंजा बहुत खुश थी। ये अगला दिन हम लोग बच्चे स्कूल चले गए थे। बासिम और आवाज़, रिंजा और मैं जा रहे थे और कुछ शॉपिंग करने के लिए। सुबह 7-8 बजे का टाइम है। रिंजा के हिफाजती टीकों की अपॉइंटमेंट थी, तो उसको उधर जाना था। उन्होंने हिफाजती ड्रॉप देने थे उसको। और उसके बाद मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। मैंने कहा मैं सुबह सुबह ही चली जाती हूँ, बच्चों के आने से पहले शॉपिंग करके आ जाऊँगी। तो उस साइड से ट्रेन आ रही है, उस पर तो नहीं हमने जाना है। वैसे मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बनाओ। छोटी सी ट्रेन है, शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। रिंजा ब्राम में थोड़ा रो रही थी, तो उसको भी हिला रही थी। रात से वीडियो बनाना और फिर ब्राम को संभालना थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए जब हमारी ट्रेन आई तो फिर ट्रेन आने की और उसके अंदर जाने की मैंने वीडियो नहीं बना सकी थी मैं अपनी। ये हम अपनी ट्रेन में आ गए हैं, आप ये चल पड़ी है। फिर मैं जो ही ट्रेन चली है तो रिंजा सो गई। सुबह के टाइम ये होता है कि बच्चे साथ नहीं होते हैं, रिंजा का सोने का ज़्यादा टाइम होता है, तो मैं आराम से शॉपिंग कर लेती हूँ। और फिर मेरे डॉक्टर से फारिग होते तक उनके रिंजा के बाबा भी आ जाएंगे। उनके साथ शॉपिंग का ये होता है कि वो जल्दी जल्दी करवा देते हैं सारी। वो रिंजा को संभाल लेते हैं और मैं जल्दी से कर लेती हूँ। जो काम अकेले में मैंने 2 घंटे में करना होता है, वो इनके साथ मैं 1 आधे घंटे में कर लेती हूँ। इस तरह से शॉपिंग करने में आसानी हो जाती है जब ये मेरे साथ होते हैं। और फिर कहीं जाना और उसकी शॉपिंग करना और एक्साइटमेंट में शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और हम जैसे लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको फिर शॉपिंग करने का नॉर्मल तो हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह से शॉपिंग करने का अपना मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है। ट्रेन थोड़ी तेज़ हुई है और हमने सिर्फ अगले स्टॉप तक जाना था। उसके बाद हमने बस पर बैठ के
दूसरे शहर जाना था। ये रूट थोड़ा छोटा लगता है मुझे। दूसरी बस में 40 मिनट बैठ कर डायरेक्ट सिर्फ बस से जाएँ तो 40 मिनट लगते हैं। यहाँ पर अब मैं अगले स्टॉप पर उतर गई हूँ। ये इसी स्टॉप पे पहले भी एक दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी। उस वक़्त मैं अकेली थी, पिछले साल की बात है। तो अब रिंजा है मेरे साथ। अब जब भी हम लोग यहाँ से जाया करेंगे रिंजा इंशाल्लाह हमारे साथ होगी। यहाँ पर अब मैंने बैठकर बस का इंतज़ार करना है। बस तो उस दूसरी साइड पर आनी थी, लेकिन मैं यहाँ पर ही बैठ गई थी क्योंकि वो सड़क के किनारे था और वहाँ पर हवा लगती है। यहाँ पर साइड पर बैठी हुई थी। अभी डॉक्टर के पास जाने का टाइम था तो मैंने कहा जब थोड़ी सी यहाँ से चीज़ें ख़रीद लूँ बच्चों के खाने पीने की। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। ये सारी खाने वाली ऐसी चीज़ें हैं जो रास्ते में या आगे जब कहीं पर भी जाएं तो बैग में हो, बच्चों को एकदम से भूख लगे तो मैं उनको दे देती हूँ ऐसी चीज़ें, स्नैक्स वगैरह, बिस्किट्स और ये सब कुछ। टेगुड गई थी। टेगुड जहाँ पर मेरे रिंजा का डॉक्टर है उसके बिल्कुल नीचे टेगुड थी। हम लोग वहाँ पर गए थे, रिंजा और मैं। यहाँ पर सारी टॉफ़ियाँ पड़ी हुई हैं, टॉफ़ियाँ, बबल्स, जेलीज़, और इस साइड पे सारी चॉकलेट्स और बिस्किट्स। ये हम डॉक्टर के पास से फारिग हो गए थे तो वहाँ से निकल रहे हैं। आज़म के बाबा आ गए थे तो इन्होंने कहा जल्दी जल्दी से शॉपिंग करनी है। ये तो इनके तेज़ तेज़ चलते हैं, कहते हैं जल्दी से शॉपिंग कर लो। इन्होंने मेरी आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी सारी शॉपिंग करवा दी। मुझे सोचना ही नहीं देते हैं मैं ये लूँ कि कोई और चीज़ लूँ। हाँ बस ये ले लो। मैं कोई चीज़ देख रही होती हूँ कहते हैं ये क्या चीज़ है, ये किसके लिए लेनी है, ये किस तरह से करनी है। तो एक तो सवाल पूछेंगे और फिर लेके रख लेंगे। जो मैं अकेले हूँ तो मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ, लेकिन ये साथ होते हैं तो ये फ़ौरन ले लेते हैं। कहते हैं लेनी जो है तो फिर उसमें सोचने का क्या रह जाता है। तो चले मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं पाकिस्तान। 2-2.5 साल के बाद हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। बच्चे हम सब बहुत 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 खुश हैं और सब वहाँ पर भी बहुत खुश हैं और रिंजा भी जा रही है पहली दफ़ा पाकिस्तान। तो इसके लिए सब ज़्यादा खुश हैं और हम लोग एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा। तो आप सब भी ज़रूर दुआएं करना और हम जाएंगे पाकिस्तान अम्मी अब्बू से मिलने के लिए, बहन भाइयों से मिलने के लिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।